एएमयू कैंपस स्थित फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को देखते हुए मिलेट जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कूटू से बने पिज्जा, कुकीज, मफिन्स को तैयार किया गया। सीनियर लेक्चरर आशीष स्पेंसर जी ने बताया कि लोगों को टेस्ट भी चाहिए और हेल्थ भी। पहले जिस खाने को पुअर मैन डिश या मोटा अनाज कहा जाता था, आज 5 स्टार होटल में उसकी डिमांड बढ़ रही है। हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलश्रेष्ठ। मैं पीके न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूँ। जी हाँ, मैं इस समय मौजूद हूँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैंपस स्थित फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट पे। यहाँ पर जो सीनियर लेक्चरर हैं आशीष स्पेंसर जी, उन्होंने मिलेट से बने हुए पिज़्ज़ा बेसिस, कुकीज़ उनको डेवलप किया है। इनका कहना है कि आजकल की दुनिया में लोगों को स्वाद भी खाना है और साथ साथ अपनी सेहत को भी सही रखना है, तो फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट इस तरीके की चीज़ें डेवलप करते रहता है। और ये पहली बार हुआ है कि पिज़्ज़ा बेस जो है इन्होंने मिलेट से बनाया है। हम सर से जानेंगे कि सर के इसके करने में उन्हें किस तरीके से आइडिया आया और क्या पूरा मोटिव ऑपरेंडी है। सर स्वागत है बहुत बहुत मेरे नेटवर्क पर, डेट इज पीके एंड आशीष जी। सर नमस्कार, थैंक यू सो मच हमको ये मौका और अपॉर्चुनिटी देने का कि हम आपके नेटवर्क पे आकर के और चीज़ों को डिस्प्ले कर पाएँ। अभी जैसे आपको मालूम है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स चल रहा है, जो कि सभी लोग बना रहे हैं और भारतवर्ष में ये चीज़ बहुत धूमधाम से बनाई जा रही है। बहुत सारी रेसिपीज़ डेवलप करी जा रही हैं, फूड प्रोडक्ट्स डेवलप करे जा रहे हैं जो कि मिलेट्स को इंक्लूड करके, क्योंकि मिलेट्स हमको मालूम है, मिलेट जैसे कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मोटा अनाज, है ना, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है वैसे हमारी नॉर्मल डाइट में। 1960-1970 तक ये एक पुअर मैंस डिश की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे गेहूँ ने और चावल ने इसकी जगह ख़त्म कर दी। तो आजकल हम बस केवल गेहूं और चावल इससे बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आटा और मैदे से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं अपनी डाइट में। लेकिन अगर हम मिलेट्स पे ध्यान दें, मोटे अनाज पे ध्यान दें, तो ये बहुत अच्छा सोर्स होते हैं कैल्शियम, फाइबर्स, मिनरल्स, वाइटामिन, उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। सर जैसे कि अभी यंगस्टर हैं, वो पिज़्ज़ा भी खाना है, उनको कुकीज़ भी खानी है। हाँ। तो सर जैसे ये पिज़्ज़ा है आपका, तो इसकी क्या सुपर स्पेशलिटी है? मैं सर मैं चाहूँगा आपको सर। दिखाता हूँ। इसमें हमने जो पिज़्ज़ा बेस बनाया, आप इसका कलर देख सकते हैं। इसमें हम 4 सुपर मिलेट्स को हमने इसमें इंक्लूड किया है। पहला है रागी, दूसरा है ज्वार, तीसरा है बाजरा और चौथा है कुट्टू। तो ये चारों चीज़ें मिलकर के हमने पिज़्ज़ा बेस बनाया है। इसको आप देख सकते हैं, ये पिज़्ज़ा इसके ऊपर आप जब बनाएंगे तो पूरी हेल्थ भी आपको मिलेगी, साथ में टेस्ट भी मिलेगा। और स्पेशली जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं, और यंगस्टर्स की भी हम बात करें या फिर और नॉर्मल पॉपुलेशन की भी बात करें, तो पिज़्ज़ा एक सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला प्रोडक्ट है, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मैदा कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट को घेर भी लिया है। जी हाँ, इंडियन मार्केट को घेर लिया है। लेकिन मैदा कहीं ना कहीं सभी लोगों के मन में रहता है कि हम किसी तरीके से अवॉइड करें, क्योंकि मैदे की वजह से डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और आपके डाइजेस्टिव या गट प्रॉब्लम्स, पाइल्स हैं, आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, इन सब चीज़ों को कॉज करता है। जहाँ आप ये सब चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो हाई फाइबर कंटेंट मिलता है, ऊपर से इसके अलावा ये बहुत अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। सारी तरीके के बेनिफिट्स आपको इसमें मिल जाते हैं। यानी कि आपने टेस्ट विद हेल्थ दोनों का इशू लेके चले हैं आप। जी। सर ये मफिन्स के बारे में कुछ ऊपर स्पेशली सर मफिन्स के अंदर भी हमने यही 4 सुपर फूड्स को अलग कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया। ये टोटली एगलेस है प्रोडक्ट। ये डेट्स और वॉलनट्स को मिला करके बनाया गया, यानी कि डेट्स मतलब खजूर और वॉलनट मतलब अखरोट, इन दोनों को का फ्लेवर इसके अंदर दिया गया है, और इसको रागी, ज्वार, बाजरा और कुट्टू के साथ बनाया गया कंबाइन करके। तो ये एगलेस रेसिपी है, आप देख सकते हैं इसको। सर क्या आप इसे भविष्य में पेटेंट भी कराएंगे? सर देखिए, अभी हम लोगों ने डेवलपमेंट फेज़ में है और काफ़ी हद तक हम इसको डेवलप कर पाए हैं। जहाँ पर एक बार इसका फीडबैक हमको अच्छा मिलना शुरू हो गया, उसके बाद फिर हम इसको पेटेंट भी कराएंगे। सर मैंने सुना है कि जैसे कि मैंने थोड़ा R&D कर रहा था, पाया कि आपने जब इनको डेवलप किया तो आपने कुछ डॉक्टर्स की भी हेल्प ली इसमें। जी। डॉक्टर्स और डाइटिशियन जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे कैंपस में भी हमको मिल जाते हैं, हमारी क्लासेस लेने मैडम आती हैं। और जैसे तिबिया कॉलेज के कुछ डॉक्टर्स हैं, उनसे भी हमने सलाह लेकर के इसको डेवलप करने की जो है पूरा हमने कोशिश करी है, और काफ़ी हद तक कर भी पाए हैं। ये तो ये है कि आप अभी प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं, आपको दिख रहा है, जब इसको टेस्ट करेंगे तो हम इसको और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। मैं आशीष जी के बारे में थोड़ा और आपको बताता चलूं कि इनको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। सर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं एज सीनियर लेक्चर फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट एएमयू कैंपस में। तो सर
आप क्या क्या नया करने की सोचते हैं, क्योंकि ये हेल्थ विद टेस्ट जो है आपने जो डेवलप किया है, इट्स नॉट क्वाइट अ सिंपल टास्क। तो सर आप भविष्य में और क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट मैंने सुना है अभी कहीं और मतलब दोबारा से रिनोवेट होने वाला है सर। जी हम लोग इस तैयारी में, इस प्रोसेस में कि इसे हम SIHM में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो इससे और भी ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो पाएंगे और भी स्टूडेंट जो दूसरे ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज हैं वो भी कर पाएंगे। और एज अ शेफ़ अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे प्लानिंग में हैं डेवलप करने के लिए। कुछ तो ये हम रेसिपीज़ मिलेट्स के साथ डेवलप कर रहे हैं, कुछ हम लोग स्पेशली डायबिटिक जो किड्स होते हैं या डायबिटिक लोग होते हैं उनके लिए कुछ रेसिपीज़ को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर गोइंग प्योरली एगलेस ऑल्सो, यानी कि वेजिटेरियन हम लोग प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे कुछ जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उनको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो हम आशा करते हैं भविष्य में कि हम लोग ये सब चीज़ें कर पाएंगे, और जैसे प्रिंसिपल सर का और मैनेजमेंट का हमारे को सपोर्ट मिलता रहेगा, हम उसको करते रहेंगे। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं कुंतल कुशवाहा जी, जो एकेडमिक हेड है फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के। हम उनसे भी जानेंगे सर ये जो आइडिया है बिल्कुल यूनिक है, हेल्थ विद टेस्ट। तो सर कैसे, मतलब सर आपको ये आइडिया आया सर? सर एक्चुअली जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक खड़े अनाज को, मोटे अनाज को लेके एक नया सोच पैदा करना चाह रहे हैं आम जनता के बीच में। जैसे सर ने बताया 1970-1960 में खड़े अनाज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था हमारी डाइट में। सबसे बड़ी बात है इसमें ग्लूटेन नहीं होता। ग्लूटेन इंटॉलरेंस हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जो मैदा होता है, मैदे के कारण हमारे पाचन तंत्र में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो कैंसर तक लेके जाती हैं हमको। और जो खड़ा अनाज है, जैसे हमारा आयुर्वेदा बोलता है कि जो आसपास आपके उगता है और आसानी से उगता है उसको खाएं, वो आपके शरीर के लिए सबसे बेहतर होगा। खड़ा अनाज हमारा वही अनाज है जो पुश्तों से हमारे यहाँ पर उगता आ रहा है और हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। इसकी जो जागरूकता पैदा हो रही है उसके कारण हम अपने पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। हमारे जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है हम अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, और मैदे में जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको हम कम कर पा रहे हैं। सर जैसे कि आप दोनों ने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ITC, ताज, ओबरॉय में काम किया है, तो सर आप अगर वहाँ इस तरीके की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे तो कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे सर अगर आप पॉजिटिव जाएगा। आप इन चीज़ों को देखेंगे तो जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं इनको 6-6 गुना ज़्यादा महंगी कीमत पे बेच रही हैं जी, और लोग खुशी से उस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं और पीछा कर रहे हैं। आज आप अगर मारी की भी बात करें तो मारी में भी ओट्स आने लगा जी, है ना। जो गुड डे बिस्किट आ रहे हैं वो भी ओट्स के साथ आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जागरूकता जो हमारे देश में भ्रम फैला दिया गया था कि मैदा सबसे बेहतर आहार है, उस भ्रम को तोड़ा गया है और वो टूट चुका है। और अब आज की जनरेशन भी चाहती है कि हम मोटे अनाज के साथ जुड़ें और अपने को सेहतमंद बनाएं। ये मोटा अनाज जो पहले गरीबों का अनाज कहलाया जाता था, आज वो अमीरों का अनाज हो गया है जी, क्योंकि आजकल डायबिटिक पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं। जी BP बिल्कुल पेशेंट बढ़ बिल्कुल। गए और इन सारी चीज़ों का कारण मैदा ही है। तो आप कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है उसको आप कहीं ना कहीं फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि सारी जनता उसके साथ जुड़े और मोटे अनाज और खड़े अनाज को हमारे देश में एक जागरूकता के तौर पे लाए और अभियान के तहत अपना ले। जी, जैसा कि आपने देखा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक स्कीम लागू की गई है कि मिलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो ऐसे ही हमारे एकेडमिक हेड साहब कुंतल साहब और आशीष स्पेंसर साहब जो हैं या सीनियर जो लेक्चरर हैं, उन्होंने इस स्कीम को बढ़ावा देते हुए हेल्थ विद टेस्ट की स्कीम को आगे बढ़ाया है। विस्तृत रिपोर्ट PKN न्यूज़ के माध्यम से। धन्यवाद।